सो गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और ये क्वेश्चंस हो गए। लेट मी अपलोड सम न्यू क्वेश्चंस ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना क्लास को। चलो ट्राई करिए। सर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड मेटल इंक्रीजेज तो क्या होता है, ट्राई करिए बच्चा। ओके, जस्ट द टाइमर आई एम शोइंग यू। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके नाउ। सो बेसिकली बच्चा होता क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड मेटल इंक्रीजेस। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो क्या होता है बच्चा, हमेशा याद रखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीजेस बट द डक्टिलिटी इंक्रीजेस। बच्चा डक्टिलिटी इज लाइक यू कैन से द एलोंगेशन ऑफ बार। तो ये हमेशा याद रखना कि अपन लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज व्हेन वी आर हीटिंग अ मेटल then the strength of the metal decreases but the ductility is going to increase। याद रहेगा। ओके okay? याद रहेगा। चलिए इसको ट्राई करिए। सर द shear strength of the metal is usually। चलो टाइमर इज ऑन फॉर यू बच्चा, कमेंट पे वेट कर रहा हूं आंसर्स की, ट्राई करिए। ओके बच्चा, एकदम वॉइस कट तो नहीं हो रही ना? कहीं वॉइस कट हो तो बताइएगा, मेरा थोड़ा शायद नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। ओके मेरी तरफ से शायद नेटवर्क का इशू चल रहा है। सो बेसिकली जनरली होता क्या है, द shear strength of the metal। so shear strength of metal is
ऑन एन एवरेज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, याद रहेगा, इट इज ऑन एन एवरेज ऑलवेज लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा माइल्ड स्टील के लिए कितनी होती है पता है आप लोगों को? माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को? पता है? Any idea? So it is approximately 0.5 to 0.6 times the tensile strength of the material। और अगर अपन लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी जो कि ट्रेस्कास क्राइटेरिया है उसमें अपन लोग देखें तो शियर स्ट्रेंथ इज जनरली हाफ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सो फेलियर इन शियर अकर्स होता क्या है, देयर इज अ स्लाइडिंग अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, जिसकी वजह से कम स्ट्रेस पे भी अपन लोग एटम्स को पुल कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टेंशन। सो द डक्टाइल मटेरियल्स आर ऑलवेज वीकर इन शियर एंड वहां पे शियर स्ट्रेंथ इज लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात करूं तो शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत क्लोज रहते हैं, बट फिर भी वी कैन से दैट द शियर स्ट्रेंथ विल बी लेस देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करिए बच्चा। Sir, two wires of different material but of same diameter are connected end to end and a force is applied which stretches them by 1 centimeter. So the two wires will have which of the condition will be same बच्चे? क्या हो जाएगा बच्चे इसका आंसर? सो बच्चा यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दी हुई है, दो वायर है दैट आर ऑफ सेम मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल। बच्चा मटेरियल डिफरेंट है तो यंग्स मॉड्यूलस भी अलग अलग होगा। सेम डायमीटर मींस सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड मतलब सीरीज अरेंजमेंट है, हाँ या ना, मतलब सीरीज अरेंजमेंट है बच्चा, सीरीज अरेंजमेंट है। सो सीरीज अरेंजमेंट में देखा जाए तो फोर्स सेम, एरिया सेम। सो टेक्निकली वहां पे स्ट्रेस आप लोगों का सेम रहना चाहिए, स्ट्रेस आप लोगों का सेम रहना चाहिए, हाँ या ना। बट स्ट्रेन की बात करें बच्चा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे पेन की दिक्कत की वजह से। सो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन द यंग्स मॉड्यूलस। अगर मैं एक बार में लिखने की कोशिश करूँ तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन द यंग्स मॉड्यूलस। सो बच्चा यंग्स मॉड्यूलस तो सेम नहीं है, सो द स्ट्रेन विल बी डिफरेंट। मटेरियल जिसका यंग्स मॉड्यूलस कम है उसका स्ट्रेन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एंड मटेरियल जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है उसका स्ट्रेन कम होगा, याद रहेगा ये आप लोगों को, याद रहेगा। सर सेम स्ट्रेस बट विद डिफरेंट स्ट्रेन, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े, चलो ट्राई दिस आउट बच्चा। Sir, for the bar of composite section, which of the condition will be true? So बच्चा कंपोसाइट बार मतलब पैरेलल अरेंजमेंट होता है क्या?
सो बच्चा व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपोजिट सेक्शन तो क्या हो जाता है बच्चे? सर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 होगा क्या? स्ट्रेन इन ऑल मटेरियल्स विल बी सेम, क्योंकि वो रिजिडली कनेक्टेड है बच्चा, एंड उनका डिफॉर्मेशन सेम होगा। हाँ बट स्ट्रेस डिफरेंट रहेगा, एंड लोड विल बी शेयर्ड। ओके, सो P total will be equals to P1 plus P2, याद रहेगा P total will be equals to P1 plus P2, एंड आप लोगों का जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? द टोटल एक्सटर्नल लोड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लोड कैरिड बाय द डिफरेंट मटेरियल्स, एंड एलोंगेशन या स्ट्रेन आप लोगों का सेम है, याद रहेगा। ओके बच्चा, ऑल गुड? यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया? आगे बढ़े, चलो। सर द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर इट ब्रेक्स इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा बच्चे? So bacha, it is the ultimate tensile stress. Okay, the maximum stress that a material can withstand before it breaks is ultimate tensile stress. Is this clear bacha? Chalo, next question sir. On the principal plane the shear stress is, bacha, what is the shear stress onto the principal plane? Very easy but always asked question. So bacha, on the principal plane the shear stress is always zero, yaad rahega? Chalo sir, the maximum shear stress in case of Mohr circle is equals to, ये तो सही है, फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला लिखो। रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, वेरी गुड। सो बेसिकली बच्चा जब अपन लोग बात करते हैं सर द रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज गिवन बाय टू थिंग्स। ओके,
आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है. वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन इज दिस. So the radius of Mohr circle tau max, it will be equals to the maximum shear stress. So this will be equals to either sigma 1 minus sigma 2 divided by 2, or else it will be equals to sigma x minus sigma y by 2 the whole square, root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau square xy. याद रहेगा ये आप लोगों को, प्लस टाउ स्क्वायर xy. चलो वही क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ गया. सर सिग्मा x, सिग्मा y and tau xy are the rectangular stress components of the point. The radius of Mohr circle will be, क्या हो जाएगा, ट्राई करिए जल्दी से. ओके, अब वॉइस आ रही है ना? ओके, सो फॉर द जनरल टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मोर सर्कल? ओके, अब वॉइस आ रही है बच्चा? हाँ, बीच में माइक शायद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अब सही है. सो बच्चा क्या हो जाएगा आप लोगों का सेंटर? सेंटर क्या हो जाता है? ओके, सेंटर क्या हो जाता है? हाँ, वॉइस आ गई, वॉइस आ गई. सो इट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी बच्चा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 कॉमा 0. अब वॉइस आ रही है अच्छे से? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 कॉमा 0 याद रहेगा आप लोगों को? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा. आगे बढ़े अगले प्रश्न पे. चलो वन लाइनर्स को जल्दी जल्दी खेलते हैं. सर इफ सिग्मा 1 and sigma 2 be the major and minor tensile stresses, then the maximum value of the tensile stress is equals to, ट्राई करिए. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो ये भी मैंने आप लोगों को अभी लिखवाया. द मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉमा 0. होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े, याद रहेगा आप लोगों को. चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. if the Mohr circle is drawn for a fluid element inside a fluid body at rest, then it would be. बोलिए. सो बच्चा अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको आप लोगों को समझना जरूरी है. सो दिस इज द डायग्राम of a fluid element inside a given liquid, so it will be subjected to the pressure from all the sides. So pressure is always external, normal, compressive force per unit area.
हाँ या ना बच्चे, प्रेशर इज ऑलवेज एक्सटर्नल नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड इसी वजह से व्हेनेवर वी ड्रॉ द मोर सर्कल, जिसको अपन लोग टाउ वर्सेस सिग्मा एन डायग्राम भी बोलते हैं, so it will be on the negative x axis, it will be on the negative x axis, and as it is subjected to the equal pressure from all the six direction, that pressure force per unit area will be a point circle, मतलब circle of a zero radius onto the negative x axis. याद रहेगा बच्चा. So if the Mohr circle is drawn for the fluid element inside a fluid body at rest, so it will be a point onto the normal stress axis. आगे बढ़े न्यूमेरिकल पे आगे बढ़े. चलो अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करिए. सर, अ बॉडी is subjected to a tensile stress of 300 megapascal in one plane accompanied by the simple shear stress of 200 megapascal. What would be the maximum normal stress? ट्राई करिए बच्चा. बोलिए बच्चा. बी तो नहीं है बच्चा. इसमें मैं आप लोगों को इसको जल्दी करने का सॉल्व तरीका भी बताऊंगा. आप लोग यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स या जिसको अपन लोग एप्टीट्यूड बोलते हैं वो अप्लाई करो तो आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा. आंसर दो भाई. 90 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. ओके बच्चा, चलो इट्स नॉट बी. ट्राई करें. सो बच्चा अगर आप लोग ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 मेगापास्कल in one plane accompanied by the simple shear stress of 200 megapascal. What would be the maximum normal stress? सो बच्चा यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सिग्मा 1 will be equals to sigma x plus sigma y by 2 plus root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau square xy. अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सिग्मा वाई तो नहीं दिया हुआ तो वो तो जीरो हो जाएगा. सो सिग्मा एक्स बाय 2 मतलब 300 बाय 2, ये तो 150 हो गया. एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, सर 150 बाय 2 का स्क्वायर, वन सॉरी 300 बाय 2 मतलब सॉरी 150 का स्क्वायर, और ये 20 का स्क्वायर तो बच्चा 15 20, तो उनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपन लोग याद रखते तो 25 होता है, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दो तो इट विल बी 250. सो ये 400 मेगापास्कल होगा. बच्चा अगर आप लोगों का मैथ्स अच्छा है, आप लोगों का क्वांट अच्छा है, आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथ्स अच्छा है, तो वो ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को हेल्प हमेशा करता है, याद रखिए. इसी वजह से मैथ्स पढ़ाने में खुद आता हूं आप लोगों को, बिकॉज लर्निंग इज हेल्पफुल एट एवरी स्टेज. समझ में आया? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? सो क्या ये फॉर्मूला से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? सो द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई. आप लोग बोलोगे सर आपने सिग्मा एन वाले फॉर्मूला से क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ही पूछा है, याद रहेगा. ऑल गुड, आगे बढ़े. ओके चलिए आगे बढ़े. अच्छा उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, ये ट्राई करिए. अब मैं आप लोगों को वापस 90 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, मे बी ये वाला आप लोगों से जल्दी हो जाए. Sir, a body is subjected to a tensile stress of 1200 megapascal on one plane and another tensile stress of 600 megapascal on a plane at right angles to the former. It is also subjected to a shear stress tau of 400 megapascal on the same plane. What would be the maximum normal stress? Try करिए.
हो रहा है? सो बच्चा कैसे करेंगे इसको? आप बोल रहे हो डी होगा, वैसे डी शायद सही है। ओके चलो, सो बच्चा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो फॉर्मूला तो यहाँ पे वही लगेगा, सिग्मा वन विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस टू प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सो बच्चा ये 900 हो जाएगा, क्योंकि 1200 प्लस 600 1800 डिवाइडेड बाय टू, तो ये 900 हो जाएगा। प्लस आप लोगों का ये देखो, ये भी गोल्डन ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5, याद है आप लोगों को? बस जीरो है तो जीरो ऐड कर दो यार, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 500 स्क्वायर। गोल्डन ट्रिपलेट्स का फायदा समझ में आ रहा है? जो लोग क्वांट पढ़े मुझसे बताइए, जो लोग क्वांट पढ़े मुझसे वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? गोल्डन ट्रिपलेट्स के फायदे। सो ऑटोमेटिकली, हाँ इसको मैं एक मिनट बंद कर दूं तो आप लोगों को दिख रहा है। सो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 900 प्लस 500, सो द करेक्ट आंसर इज 1400 मेगा पास्कल। कोई दुविधा कैलकुलेशन में? आप लोग बोलोगे सर आपने इसमें नॉर्मल स्ट्रेस नहीं निकाला, क्योंकि जब वर्ड मैक्सिमम आता है बच्चे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है, प्लस इन लोगों ने आप लोगों को एंगल नहीं दिया है जिसपे आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। जब नॉर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन आएगा तो वो वहां पे आप लोगों को एंगल देंगे, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। समझ में आया? वो उस हिसाब से देंगे, वो उस हिसाब से देंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो क्वांट पढ़े होते तो मजा आता। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं डी ट्रिपल एस पी के लिए शुरू करूंगा, उसमें जरूर आ जाना 7 तारीख से। ठीक है सर, द टेंसाइल स्ट्रेस एट अ पॉइंट across the two mutually perpendicular planes are 120 megapascal and 60 megapascal. The normal stress onto the plane inclined at an angle of 30 degree will be, ट्राई करिए बच्चा, ट्राई करिए इसको। ओके जस्ट अ मिनट बच्चा, आप लोग सॉल्व करिए इसको। ओके बच्चा, सो रियली सॉरी टू कीप यू ऑन वेट बच्चा। तो अगर इस क्वेश्चन को समझे तो अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है। नमस्ते बच्चा, कैसे हो आप? ओके, डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए क्वांट हम ही शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जल्द ही मजा आएगा। आप लोगों को नॉन टेक का इस बार और कुछ सब्जेक्ट्स भी मेरे द्वारा देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द ही। सो बच्चा यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एक्सिस आप लोगों को पूछा गया है, हाँ या ना? अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऐसे केस में आप लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे। सो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा, हाँ या ना? सो ये कितना हो जाएगा? तो बच्चा देखो, ये तो आप लोगों का 120 प्लस 60 बाय टू, ये 90 हो गया, एंड 120 माइनस 60 मतलब 60 बाय टू, तो ये 30 हो गया, इनटू cos 2 थीटा मतलब cos 60 जिसकी वैल्यू 1 बाय 2 होती है। तो बच्चा 30 का भी आधा है तो 15 हो गया। बस 105 मेगा पास्कल इज द आंसर। किसी को कोई दुविधा?
ऑल गुड बच्चा? ओके बच्चा, आगे बढ़े। चलो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, 90 सेकेंड्स में दे रहा हूं आप लोगों को। सर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर द शोन स्ट्रेस कंडीशन विल बी, ट्राई करिए। डी ट्रिपल एस बी के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है मोहित जी, तो वो शॉर्ट टाइम में मैं 25 लेक्चर में एक अच्छा खासा प्रैक्टिस और रिवीजन कराऊंगा। ओके, अच्छा खासा प्रैक्टिस और रिवीजन कराऊंगा। आप समझे बात को, मतलब डी ट्रिपल एस बी के लिए तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो कोर्स में आ जाइए, क्योंकि मैथ्स अलग से करवाना है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। समझ में आया? सो बच्चा यहाँ पे कैसे करेंगे, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों का एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस और वाई डायरेक्शन स्ट्रेस सिग्मा ही है। ओके, इसको अगर अपन लोग समझे तो बच्चा टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या है? सर टाउ मैक्स का फॉर्मूला है रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सो बच्चा यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, दिस विल बिकम जीरो, शेयर एक्ट नहीं कर रहा है तो ओवरऑल आंसर भी आप लोगों का जीरो हो जाएगा। आया ना, शून्य से शुरू और शून्य पे ही खत्म। समझ में आया? क्वेश्चंस अच्छे हैं बच्चा, मैंने क्वेश्चन को वाइड रेंज ऑफ वेराइटी पे कवर करने की कोशिश करी है, सो दैट यार अपन लोग यहाँ पे कम समय में ज्यादा चीजों को समझ सके। आप लोगों को पता है ये सिमिलर चीजें आती हैं, शब्दों का माया जाल है पेपर। मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यूट्यूब पे एफएम और सॉम का क्रैश कोर्स जैसा मैं ला सकूं, ईएम एफएम सॉम में आप लोगों को करवा सकूं, आप लोगों को भी मजा है। डी ट्रिपल एसपी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 3 सब्जेक्ट में यूट्यूब पे करा सकूं। समझ में आया? सो देखते हैं कैसे क्या करवा सकते हैं अपन लोग, तो आप लोगों को भी थोड़ी मजा है और क्लास भी अच्छे से चलती जाए। समझ में आया? आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए सर, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1 is equal to 100 न्यूटन पर mm square tensile, sigma P2 40 न्यूटन पर mm square compressive, then the maximum shear stress will be, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट ये वाला फॉर्मूला रूट वाला नहीं लगेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग सर्च करेंगे एसएससी जेई फतेह कर या आरआरबी जेई की तैयारी, तो आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे क्लास के एंड में मैं आप लोगों को शो कर दूंगा उसका क्यूआर कोड भी। समझ में आया? तो आप लोगों को वहां पे आरआरबी की नोट्स आरआरबी वाले चैनल में मतलब क्वांट की मिल जाएगी, प्लस अपनी ड्राइव लिंक है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मैकेनिकल प्लस सिविल की। ओके बच्चा, समझ में आया? सो बच्चा क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ मोर सर्कल? करें इसको? सो बच्चा रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या हो जाएगा सर? टाउ मैक्स विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोर सर्कल, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसाइल को प्लस लेते हैं, कंप्रेसिव को माइनस लेते हैं, सो दिस विल बी 100 माइनस माइनस 40, तो 100 बाय प्लस 40, 140 बाय 2 तो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। भूल से 30 मत टिक कर देना, हाँ या ना बच्चा? भूल से 30 मत टिक कर देना।
ऑल गुड बच्चा, आगे बढ़े। चलो ये वाला ट्राई करो। सर द मोर सर्कल फॉर द फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन हैज द सेंटर विच कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस shear स्ट्रेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ट्राई करिए बच्चा, तो ये कंडीशन क्या होगी? तो बच्चा कैसे होगा इसका आंसर? ये प्योर टॉर्शन कंडीशन है बच्चा, ध्यान से देखो। यहाँ पे पूछा गया है सर द मोर सर्कल ऑफ फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन हैज द सेंटर कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन। यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूं बच्चे, तो बच्चा ये होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे सर्कल बनाओगे, ये देखिए, तो ये ऐसी कंडीशन जब होगी तो ये आप लोगों का रेडियस जो बन रहा है वो शियर स्ट्रेस की वजह से बन रहा है, ना कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। बच्चा मेरा पेन टेप काम नहीं कर रहा है अच्छे से, मैं उसको नया ऑर्डर कर रहा हूँ, तो तब तक मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इमेज सॉल्यूशन की अपलोड कर रहा हूँ। रियली सॉरी, वरना मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाता। मेरे को कोई सॉल्व करने का आलस नहीं है। समझ में आया? समझ में आया ये बात को? चलो बच्चा ट्राई करिए इसको। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट in a loaded member is of pure shear stress of plus minus 800 megapascal onto the two given planes at a right angle to each other. The principal stresses are। बोलिए बच्चा, समझ नहीं आया? आकाश जी क्या समझ में नहीं आया? कौन से वाला क्वेश्चन? एक्चुअली क्या होता है ना, यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो आगे पीछे चल रहा होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन कर ले, फिर आपको मैं उस क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ठीक है आकाश, आपको मेरा वॉइस आ रहा होगा? ओके, मैं आप लोगों को 6 केसेस समझाऊं? चलो आप लोगों को 6 केसेस समझाता हूँ। कभी क्या मेरे से आप लोग सॉम पढ़े होते, तो ये 6 केस मैंने आप लोगों को क्लास में कराए हुए हैं। ओके, ये 6 के 6 केसेस आप लोगों को क्लास में मैंने कराए हुए हैं। समझ में आया? पहले ये वाले क्वेश्चन को समझ लो, फिर उनकी बात करता हूँ। तो बच्चा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ लोडेड मेंबर इज ऑफ प्योर शियर प्लस माइनस 800 मेगा पास्कल। देखो, जब प्योर शियर होता है तो आप लोगों का मोर सर्कल कैसे बनता है? जब प्योर शियर होता है तब आप लोगों का मोर सर्कल कैसे बनता है? ओके, सो आप लोगों को यह समझना जरूरी है, जब प्योर शियर कंडीशन है और आप लोगों का कोई भी, आप लोगों का सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोगों का जो शियर स्ट्रेस होगा वही आप लोगों का प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाता है। याद रहेगा? वही आप लोगों का प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएगा, प्लस माइनस 800 मेगा पास्कल। समझ? बच्चा जस्ट गिव मी अ मिनट ना, 1 मिनट दीजिए ना मेरे को।
ओके बच्चा, ऑल गुड, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, तो ये पीछे देख सकते हैं। अब आकाश जी जो आप पूछ रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज पूछी हुई है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं। सर, द मोर्स सर्कल फॉर द फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन हैज द सेंटर कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन। मतलब उसका जो सर्कल का सेंटर है वो आप लोगों के मोर सर्कल के ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है, एंड आप लोगों का शेयर स्ट्रेस कोऑर्डिनेट वहां पे दिया हुआ है। समझे पहले क्वेश्चन? सो बच्चा, यहां पे अगर मैं आप लोगों को एक केस समझाऊं, 1 मिनट देंगे मुझे? बच्चा, सबसे पहले ये कंडीशन देखिए, ये यूनिएक्सियल लोडिंग की कंडीशन है। वॉइस आ रही है अब? ये यूनिएक्सियल लोडिंग की कंडीशन है, दिख रहा हूं? मैं भी प्रकट हो जाता हूं, आप लोगों को ऐसा लगेगा सर कहाँ चले गए। ठीक है, सो ये यूनिएक्सियल लोडिंग की कंडीशन है, ध्यान से देखो। सर, यूनिएक्सियल लोडिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि आप लोगों के डायरेक्ट स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, बट ओनली एंड ओनली एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिएक्सियल लोडिंग है। तो आप लोगों का सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा और आप लोगों का शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। तो टाउ मैक्स तो सिग्मा 1/2 होगा, जो अपन लोग वहां पे फॉर्मूला से भी निकालते हैं, याद करो। एंड आप लोगों का मॉड सर्कल कुछ ऐसा बनेगा जहां पे आप लोगों का माइनर एक्सिस विल बी जीरो, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस विल बी जीरो, और मेजर प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों का सिग्मा एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग ये देखो कि अगर आप लोगों का कोई भी बीम है विच इज अंडर प्योर बेंडिंग, अगर वो प्योर बेंडिंग में है तो उसके लिए भी सेम ही कंडीशन बनती है, ध्यान से देखो। हाँ, कंप्रेशन और टेंशन के हिसाब से साइन कन्वेंशन आप ले सकते हो पारस, बट अभी मैंने यहाँ पे टेंशन अज्यूम किया है। अगर कंप्रेशन होगा तो इट विल बी ऑन टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, याद रहेगा बच्चे, मैंने अभी टेंशन अज्यूम करके इसको समझा है, समझ में आया? ओके, समझ में आया? अब ये प्योर बेंडिंग कंडीशन को देखिए, समझ में आया? ऑल गुड बच्चा, ऑल गुड। अच्छा, थर्ड केस बताइए सर। हाँ, थर्ड केस सर, इसमें फर्स्ट केस तो आपने घूम ही कर दिया। सो फर्स्ट केस इज ऑफ प्योर शियर। सर, प्योर शियर में क्या होता है, आप लोगों के डायरेक्ट स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रहे होते, तो मोर सर्कल जो बनता है उसका सेंटर ओरिजिन से कोइंसाइड करता है, एंड आप लोगों का यहाँ पे जो उसका रेडियस होगा वो आप लोगों के शियर स्ट्रेस के बराबर होगा। टाउ मैक्स के बराबर तो होगा ही, देखो टाउ मैक्स के बराबर होना और शियर स्ट्रेस के बराबर होना बात अलग अलग है, समझ में आया? यहाँ पे द रेडियस इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स नॉट शियर स्ट्रेस, बट यहाँ पे वो शियर स्ट्रेस के भी बराबर है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सो यहाँ पे द मेजर प्रिंसिपल एक्सिस विल बी इक्वल्स टू प्लस टाउ एक्स वाई, जो अपने क्वेश्चन में पूछा है, एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस विल बी योर माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई, समझ में आया? और यही कंडीशन आप लोगों की टॉर्शन में देखी जाती है, किसमें देखी जाती है बच्चा? यही कंडीशन आप लोगों के टॉर्शन में देखी जाती है, क्योंकि टॉर्शन में आप लोगों का खाली और खाली प्योर शियर कंडीशन एक्ट करती होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा गया है। सो इट इज अ प्योर टॉर्शन या प्योर शियर कंडीशन। आकाश, समझ में आया? आकाश जी, आपके लिए मैंने पूरा समझाया। दो तीन और केसेस हैं, टाइम टू टाइम वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, दो तीन और केसेस हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को बता दूंगा। तो इसी कंडीशन पे ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें पेन उठाना ही नहीं था, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें पेन उठाना ही नहीं था। आप क्वेश्चन को समझो उस कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन द लोडेड मेंबर इज ऑफ प्योर शियर प्लस माइनस 800 मेगा पास्कल। ये देखो, प्योर शियर प्लस 800 माइनस 800, सीधा ही आंसर आ जाएगा। आप लोगों का मेजर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा प्लस 800 मेगा पास्कल, एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा माइनस 800 मेगा पास्कल। देखो, आज के समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स थोड़े टफ हो गए, आप लोग कन्वेंशनल क्वेश्चंस को कर करके नहीं जा सकते, थोड़ा इनोवेटिव रहना पड़ता है क्वेश्चंस के साथ। और इनोवेटिव कब रह सकते हो? जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट का आइडिया इन डेप्थ रहे। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? आगे बढ़े।
चलो सर, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेक्चर, एसएफडी बीएमडी का खेल शुरू हो गया है। चलिए ओके बच्चा। ओके वेरी गुड बच्चे। सर द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेक्चर पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है। आपने शियर फोर्स साइन चेंज करता हुआ पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। नहीं, शियर फोर्स साइन चेंज नहीं करता बच्चा, बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेक्चर पे। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेक्चर पे शियर फोर्स साइन चेंज नहीं करता बच्चा, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। गलत पढ़ लिए आप, कहाँ पढ़ लिए, गलत गलत पढ़ लिए। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेक्चर पे टेक्निकली बेंडिंग मूवमेंट जीरो होती है। आप लोगों का सेगिंग कंडीशन या हॉगिंग कंडीशन उसी से डिसाइड होता है। यस, सो द बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो, नॉट द शियर फोर्स बच्चा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये कंडीशन दी हुई है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम विद द यूडीएल ओवर द कंप्लीट स्पान विल शो द कर्व। जस्ट अ मिनट है बच्चा, एक मिनट देंगे मुझे। सो बच्चा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी कंडीशंस याद रखनी है। देखो, ये आप लोगों को अगर कंडीशन याद है तो ये आप लोगों का काम हो जाएगा। सर फॉर द पॉइंट लोड फॉर एनी बीम हैविंग द पॉइंट लोड, तो उसका शियर फोर्स डायग्राम हमेशा 0 डिग्री का बनेगा, बॉक्स टाइप का होता है या स्ट्रेट लाइन बनती है। एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑफ 1 डिग्री। अगर यूडीएल है बच्चा तो शियर फोर्स डायग्राम विल बी ऑफ 1 डिग्री, वही 1 डिग्री यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल बी ऑफ 2 डिग्री। एंड अगर यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो आप लोगों का शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री का होगा। और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल बी ऑफ 3 डिग्री, दैट इज योर क्यूबिक पैराबोला। याद रहेगा आप लोगों को, दैट इज योर क्यूबिक पैराबोला। हाँ या ना, क्या ये कंडीशन समझ में आई? क्या ये कंडीशन समझ में आई बच्चे? ऑल गुड? वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? बताइए। सो इट शुड बी अ पैराबोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, a concentrated load P
acts onto the simply supported beam of span L at a distance L by 3 from the left support. The bending moment at the point of application of the load is given by, try करिए बच्चा. ट्राई करिए बच्चा. डी डी डी, यू आर करेक्ट. अगर इसको मैं थोड़ा आप लोगों को समझा सकूं. ओके, मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के सामने से गुम होना चाहूंगा. अरे यार, आप लोगों को वॉच नहीं दिख रही ना, टाइमर चला रहा था मैं, रियली सॉरी. ठीक है, तो मैं टाइमर भी बंद कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए. आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है. सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड P which acts on a simply supported beam at a distance of L by 3 from the left support. तो ये आप लोगों का पॉइंट लोड हो गया. तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तो बच्चा रिएक्शन निकालने का बहुत बेसिक तरीका है, लोड इनटू द ऑपोजिट डिस्टेंस. इस केस में आप लोगों का फंडामेंटल क्या बोलता है? लोड इनटू द ऑपोजिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. सो P into 2L by 3 upon L. P into 2L by 3 upon L. हाँ या ना? So this will be 2P by 3. And reaction at B क्या हो जाएगा? P into L by 3 upon L. So reaction at B will be P by 3. रिएक्शन आ गया. अब आप लोगों को क्या पूछा गया है? द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड. तो आप लोग बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकते हो, राइट से भी निकाल सकते हो. सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. साइन कन्वेंशन क्या बोलता है सर? लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव. हाँ या ना? लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव. सो आर ए इंटू एल बाय 3 विल बी इक्वल टू 2P by 3 इंटू एल बाय 3. हाँ या ना? सॉल्व कर लीजिए. ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम्स में आया है बच्चे, इतने सारे एग्जाम्स में आया है. So the bending moment will be equals to 2P into L by 9. याद रहेगा? आप लोग बोलोगे सर ये क्या हो गया? आर ए की वैल्यू भी तो डालोगे. ओके, याद रहेगा? ऑल गुड. अब हम प्रकट हो जाएं. ठीक है, चलो. सर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन अ बीम सब्जेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ लोडिंग क्या हो जाएगा? बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. हम जल पी के आते हैं 2 मिनट में, है ना? 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ.
ओके बच्चा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या हो जाएगा भाई? बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बच्चा द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। चलिए, सबसे प्यारा प्रश्न, कंसेप्ट बिल्डिंग। चलो टाइमर में बंद कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए, आप लोगों को दिखेगा नहीं। सर, इफ एट अ सेक्शन द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द बीम M represents the bending moment, V represents the shear force and W represents the intensity of loading, तो कौन सी कंडीशन सही है? क्या हो गया बच्चे, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? बी इसमें भी? चलो आकाश जी, इसमें समझते हैं होता क्या है। सो बच्चा, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए सर, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी, सॉरी माइनस ऑफ डब्ल्यू, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force is equals to the intensity of loading. The rate of change of shear force is equals to the intensity of loading. Hi Anna. Then sir, the rate of change of bending moment is equals to shear force dm by dx is equals to v. And अगर आप लोग ये देखो कि second derivative of movement d square m by dx square will be equals to dv by dx is equals to minus of w. So यहाँ पे option number 1 and 2 are correct. याद रहेगा? याद रहेगा? ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। सर, a simply supported beam of span L carries a point load of W at the center. The shear force diagram will be, try करिए। ओके, क्या होगा इसका? ओके, चलो। इट विल बी अ ट्राइंगल, द shear force will be two equal and opposite rectangles। बना के ही देखें, बना के ही देखें, ये देखिए। सो बच्चा, आप लोग ये देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल, इट इज कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड। ओके, तो इसका जो shear force डायग्राम बनेगा, इट विल बी टू इक्वल एंड ऑपोजिट रेक्टेंगल्स। याद है कि नहीं याद है? स्टैंडर्ड केसेस है, याद रखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड केसेस है, याद रखने पड़ेंगे, हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम for a cantilever beam whose free end is subjected to a bending moment will be।
बोलिए बच्चा, will it be a rectangle? Yes, it will be a rectangle. Okay, all good. Okay, चलो next question. Sir, the given figure shows the shear force diagram for the beam ABCD. The bending moment in the portion BC of the beam will be. Try करिए बच्चा. इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है. क्या आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए बच्चा. यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ जगह पे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इट इज वेरिंग लीनियरली फ्रॉम बी टू सी. अब टेक्निकली वो भी गलत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्या हो जाता है उसका कांस्टेंट जीरो स्लोप रहता है बट नॉन जीरो वैल्यू रहती है. सो टेक्निकली आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और कॉन्सेप्चुअली आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, याद रखिए इसमें. बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं कहूंगा तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट. याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे. मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर अपन लोग देखें तो इट विल बी दिस, याद रहेगा. ओके, क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बच्चा, एक मिनट दीजिए मुझे पीडीएफ अपलोड करने को. चलिए इसको ट्राई करिए. सर, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर. बोलिए बच्चा, वेरी गुड. सो द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन. ज्यादा समय लिए बिना अपन लोग डायरेक्ट टिक करें इसको. ओके, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पे. चलो अब आप लोगों के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो इसको ट्राई करिए. Sir, a simply supported beam of length L is loaded with a UDL of W per unit length. The maximum bending moment will be. Try करिए बच्चा.
ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यू कैन से यूडीएल इट इज WL स्क्वायर बाय 8। बच्चा इसके फॉर्मूलाज के केसेस में आप लोगों को क्लास के एंड में दूंगा। 10 से 12 केसेस है आप लोगों को कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड बीम को मिला के, वो आप लोगों को याद रखने स्ट्रिक्टली। समझ में आया? चलो इसको ट्राई करो। Sir, for a beam of length L simply supported at the ends with a point load W at the center, the maximum bending moment will be. Very good. क्या हो जाएगा इसका भी आंसर? वेरी गुड बच्चा। सो फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इट इज WL/4, याद रहेगा। ओके, आई थिंक ये तो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो रिपीट हो रहा है, आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई करो। चलो 40 सेकेंड्स में पूरे करते हैं। सर व्हेन द शियर फोर्स एट अ पॉइंट इज 0 देन द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी। ट्राई करिए। So bacha, the when the shear force at the point is 0, at that point the bending moment will be maximum। थोड़ा अगर अपन लोग बेसिक मैथ्स को पढ़े हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को ये पता है that rate of change of bending moment is equals to shear force, हाँ या ना? Rate of change of bending moment is equals to shear force। तो जहाँ पे shear force 0 होगा, वहीं पे आप लोगों का bending moment max होगा, हाँ या ना? वहीं पे आप लोगों का bending moment max होगा, हाँ या ना? चलिए सर, द कैंटिलीवर बीम का डेफिनेशन 30 सेकेंड्स ओनली। कैंटिलीवर बीम का डेफिनेशन क्या है? So it is obviously fixed at, you can say, one end and free at other। बच्चा इसमें तो कुछ बनता ही नहीं है। दूसरा फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर, बच्चा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े। चलो सर, इफ अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट अलोंग इट्स लेंथ, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा? बोलिए 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 बच्चा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसको ट्राई करो। सर इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, देखो अब इसी फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गई, तो आप लोगों का शियर फोर्स क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली शियर फोर्स जीरो रहेगा। ऑब्वियसली शियर फोर्स जीरो रहेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली शियर फोर्स जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? सो इट विल बी जीरो एट ऑल द सेक्शंस अलोंग द बीम, याद रहेगा।
याद रहेगा बच्चे? वेरी गुड। चलो ये वाले को ट्राई करिए बच्चा। सर द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर द बीम एज शोन इन द फिगर बिलो लाइज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट। बोलिए 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 बच्चा। टाइमर हटा दूं? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टाइमर हटाऊं? हाँ, आई एम रियली सॉरी, ऑप्शंस कवर हो रहे थे उससे, टाइमर हटा दिया मैंने। ओके सो बच्चा ये आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है, वैसे तो इसका डेरिवेशन में करवाता हूँ आप लोगों को क्लास में, बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाय रूट थ्री फ्रॉम द यू कैन से पॉइंट बी। अब आप लोग इसको फिक्स्ड फ्री के तौर पे याद नहीं रखोगे, ऐसे याद रखोगे जहां पे इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल इज जीरो। कैसे याद रखोगे बच्चा? जहां पे इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल इज जीरो, याद रहेगा? याद रहेगा? ओके चलिए सर, what is the point in a hanging beam where the bending moment zero is known as? So bacha, it is known as point of contraflexure. Sir, the point in the hanging beam where the bending moment is zero is known as your point of contraflexure. Clear है बच्चा? चलो next question. Sir, the bending moment diagram for a simply supported beam which is loaded at the mid span will be. क्या बात है बच्चा? ओके वेरी गुड। हम कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, पहले ये तो बता दीजिए बच्चा। ओके इट विल बी अ ट्राइंगल। चलो ये देखो, तो बच्चा यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, आप लोगों को क्या दिया हुआ है? सर फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, आप लोगों का शियर फोर्स डायग्राम विल बी अ रेक्टेंगल एंड अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी अ ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल होता है ये भी याद रखिए बच्चा, पेपर में आजकल पूछा जाने लगा। इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, याद रहेगा? इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? बोलिए। ओके आगे बढ़े। टाइप ऑफ लोड नहीं दिया हुआ है। विद द लोड एट द मिड स्पान तो दिया हुआ है बच्चा, आकाश जी लोड एट द मिड स्पान दिया हुआ है। यस इट विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके चलो अगले क्वेश्चन को ट्राई करिए। सर अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैज एन इक्वल ओवरहैंगिंग लेंथ एंड कैरीज द इक्वल concentrated load P at the ends, the bending moment over the length between the supports will be। क्या दिया? सिंपली सपोर्टेड बीम हैज इक्वल ओवरहैंगिंग लेंथ एंड सपोर्ट्स के बीच में आप लोगों को पूछा है, क्या हो जाएगा?
बोलिए 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 बच्चा, इट विल बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आप लोग ये देखो कि आप लोगों का क्या बन रहा है, ओवर हैंगिंग बीम है बट सपोर्ट्स के बीच में कोई लोड ही नहीं आ रहा है, तो shear force diagram will be not there, so it will be a non zero constant. It will be a non zero constant, हाँ या ना बच्चे, it will be a non zero constant. Very good, आगे बढ़े. Sir, the point of contraflexure occurs in what type of beam? Try करिए बच्चा. Okay. Sir, the point of contraflexure is occurring only and only in the overhanging beam. याद रहेगा. Okay, all of the beam नहीं होता है. चलो next question. Sir, if the end portion of the beam is extended beyond the support, तो उस beam को क्या कहा जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? ओवरहैंगिंग बीम. यस. सो इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम is extended beyond the support, then it is called overhanging beam. चलो. Sir, the shear force diagram for the cantilever beam carrying a UDL over the length is. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इसका डायग्राम शो करूं बना बनाया? सो बच्चा, सर, फॉर अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूडीएल, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो बनता है, इट विल बी 1 डिग्री, जहां पे आप लोगों का मैक्सिमम शेयर फोर्स जो हो जाएगा, इट विल बी डब्ल्यूएल, एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल बी अ पैराबोला. इसको बनाना कभी मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा. सो आप लोगों को क्या पूछा है? शेयर फोर्स डायग्राम. तो शेयर फोर्स डायग्राम विल बी अ ट्राइंगल एंड अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल बी अ पैराबोला. यस, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल बी पैराबोला. शेयर फोर्स डायग्राम पूछा है तो इट विल बी अ ट्राइंगल. ओके, याद रहेगा. आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा. चलो. सर, द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम, जहां पे शेयर फोर्स क्या होगा बच्चा? डी डी डी. अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर डी बोले कि सी बोले. यहाँ पे कंफ्यूजन है कि डी बोले कि सी बोले. ध्यान से देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि डी बोले कि सी बोले. आप लोग देखो. सर, वी नो दैट वेरी वेल द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट is equals to the shear force. That means अपन लोग ये बोल सकते हैं that the slope of the bending moment diagram is equals to shear force. So बच्चा, for the bending moment to be maximum or minimum, its slope must be zero. Its slope must be zero. हाँ या ना? हाँ या ना?
सो फॉर द बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप जीरो होना चाहिए, बट बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तभी होगा जब शियर फोर्स साइन चेंज करा, इट कैन बी फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस। तो बच्चा आप लोग यहाँ पे जीरो टिक नहीं कर सकते, बिकॉज शियर फोर्स कैन बी जीरो एट अ पॉइंट विदाउट साइन चेंज। फ्री एंड पे भी तो होता है, तो क्या फ्री एंड पे आप लोगों की बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाती है क्या? यहाँ पे देखो, अभी पिछले केस में मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे फ्री एंड पे आप लोगों का शियर फोर्स जीरो है, तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिल रही है अपने को? नहीं। ये ध्यान रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है कंसेप्चुअली। मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट विल अकर वेयर द शियर फोर्स विल चेंज द साइन। याद रहेगा, याद रहेगा। ऑल गुड, समझ में आया? चलो इसको ट्राई करो। सर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, सो उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे होगा? क्या हो जा रहा है? ओके हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों को? सो बच्चा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ पॉइंट लोड, तो बच्चा आप लोगों का शियर फोर्स डायग्राम तो 0 डिग्री का बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। आप लोगों का शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री का बन रहा है, एंड आप लोगों का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम 1 डिग्री का बनेगा विद द मैक्सिमम वैल्यू एट द कैंटिलीवर एंड, या जिसको अपन लोग फिक्स्ड एंड भी बोल सकते हैं। वॉइस आ रही है बच्चा? अब आ रही है? ओके, समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, देख लो एक बार। ओके चलो इसको ट्राई करिए, दिख रहा है आप लोगों को? सर इफ द शियर फोर्स acting at every section of the beam is of same magnitude and of same direction, then it is represented as,
वेट 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 बच्चा, क्या हुआ था कि पावर चला गया है ना, तो पावर चला गया है तो पूरा वो क्या है, मेरा सीपीयू रीस्टार्ट हो गया। वैसे तो बैकअप पावर है मेरे पास, पर पूरा सीपीयू रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, लकीली क्लास डिस्कनेक्ट नहीं हुई, ये भला मानेंगे हम। ओके, ये क्वेश्चंस अपन लोगों ने कर लिए थे। आई थिंक वी वर समवेयर ओवर हियर। आवाज आ रही है? ये लास्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था, ये लास्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था, हाँ या ना? ठीक है बच्चा, एक्चुअली ये काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे पास इसमें है पीडीएफ में कि नहीं। ये वाइट वाइट क्यों हो गया, एक मिनट रुकिए। जस्ट अ मिनट, ये लैग कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट ऑल्सो डन बच्चा, एक मिनट है, एक मिनट है। ओके, आई हैव लॉस्ट ऑल द पेजेस। ओके बच्चा, चलो ये फॉर्मूला देख लो, ये मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा था, ये फॉर्मूलाज ये नोट कर लो। ठीक है, दिख रहे हैं आप लोगों को फॉर्मूला? आई थिंक इसके बाद वाली क्लास में अपन लोग करेंगे अच्छे से। आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, अपनी दोपहर में क्लास है। अच्छा सुनो, टाइम दिखा रहा है 3 बजे, बट अपन कितने बजे मिलेंगे? 2 बजे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप लोग देख लो, नोट कर लो। 1 मिनट में गुम हो जा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं गुम हो जा रहा हूँ, इसको नोट करते जाओ जल्दी से। सर, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बन रहा है? 0 डिग्री का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है, 1 डिग्री का, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल, हाँ या ना? देन सर आप लोगों का कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द मूवमेंट एट द फ्री एंड, सो शेयर फोर्स डायग्राम is a straight line, obviously zero magnitude का, and bending moment diagram will be, you can say, a block of, you can say, magnitude m, हाँ या ना बच्चे? देखिए बच्चा ध्यान से। ओके, देन सर आप लोगों का कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, सो आप लोगों का shear force डायग्राम कैसे बनेगा बच्चे? shear force डायग्राम will be of 1 डिग्री एंड योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ऑफ, यू कैन से 2 डिग्री। अच्छा आप लोगों को मुझे एक बात बताइए, इसका स्लोप आइडेंटिफाई करने में कितनों को दिक्कत होती है? इसका स्लोप आइडेंटिफाई करने में कितनों को दिक्कत होती है? नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगर शेयर फोर्स का स्लोप आइडेंटिफाई करने की ट्रिक जाननी है, तो क्या आप लोग वो जानना चाहेंगे? बोलिए बच्चा, जानना चाहेंगे आप लोग? एंड अगर आप लोगों का कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूवीएल है, तो शेयर फोर्स डायग्राम विल बी ऑफ 2 डिग्री एंड योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी अ क्यूबिक पैराबोला ऑफ 3 डिग्री। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चे? ओके, ये चारों के चारों क्लियर हुए आप लोगों को? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। आप लोगों का कैंटिलीवर बीम हैविंग यूवीएल और यूवीएल दोनों तरीके से देखो ध्यान से।
ओके, इसको नोट करो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अपन जब शुरू करेंगे तो आप लोगों को पहले वो सिखाऊंगा, समझ में आया? ओके, ये चारों की केस आप लोग याद रख लो। देखो बहुत बहुत सिस्टमेटिकली मैंने बनाया हुआ है, और इसके बाद लास्ट आप लोगों के दो केस हैं। सो अपन लोग यहीं से शुरू करेंगे। प्लस आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग द कैंटिलीवर बीम के 3 या 4 केसेस। मजा आ जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा, इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, मन तृप्त हो जाएगा, इस तरीके से अपन लोग काम करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दैट बच्चा? ठीक है, ठीक है बच्चा। सो चलिए, मैं आप लोगों के सामने प्रकट हो गया हूँ। हाँ, दिक्कत कुछ हुई है, उसकी वजह से मेरा पीडीएफ इसमें शो नहीं हो रहा है। जो पावर रिस्टोर हुआ उसकी वजह से मेरा पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, वो डिलीट हो गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये नहीं। हाँ बच्चा। सो बच्चा, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है, 3 बजे क्लास शो कर रहा होगा, आप लोग 2 बजे आएंगे, 2 बजे मिलते हैं। ओके, अच्छी खासी 1.5-2 घंटे की क्लास लेंगे, पहले आधा घंटा कंसेप्ट समझेंगे और फिर अपन लोग पढ़ाई करेंगे। सो अगर आप लोग प्लस पे नहीं है और प्लस पे आना चाहते हैं तो यू कैन यूज माई कोड वैद्य 100। 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को मिलेंगे 4 मंथ फ्री बच्चा, एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 7499। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे आप लोगों को 3 मंथ्स फ्री एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 6499। हाँ या ना? एंड 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को मिलेंगे 2 मंथ्स फ्री एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 4999। आज शाम को, आज रात को 12 बजे तक ये ऑफर पूरा हो रहा है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच में नए सब्जेक्ट चालू हो गए। मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल के लिए एक प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं, जल्दी से प्लस पे आ जाइए। और सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए DSSB, स्पेसिफिकली सिविल के लिए DSSB का अपना बैच आ रहा है। DSSB में मैं मैथ्स आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका अनाउंसमेंट आप लोगों को ये वीक में पक्का देखने को मिल जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा? इज दिस क्लियर? सो चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश विद्या साइनिंग ऑफ।